चलो, तो देखो यदि हम लोग को VA माइनस VB फाइंड करना है तो वर्क डन फाइंड करना होगा अगेंस्ट फील्ड इन मूविंग फ्रॉम B to A, और VB माइनस VA निकालना होगा तो वर्क डन फाइंड करना होगा इन मूविंग फ्रॉम A to B। अभी मान लो VA माइनस VB चाहिए तो +1 कूलम को यहां से यहां तक लाने वाला वर्क फाइंड करना होगा। इसमें वर्क डन का एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, जो आप 11 लेवल में देखे होंगे वर्क डन का फॉर्मूला, और कभी जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का, जिस फोर्स और फील्ड का वर्क फाइंड करना है आपको, उस फोर्स और फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr से, और इंटीग्रेशन किया जाता है जहाँ से जहाँ तक ले जाना है। लेकिन एक डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हम लोग, ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे इस एक्सप्रेशन को, थोड़ा हम वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है इसको रिकैप कर दें वर्क डन का, तब फिर हम इस पर आते हैं। देखिए, जिस दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करवाने वाला वर्क फाइंड करना है, आपको पहले उस दोनों, मान लो B to A वर्क करवाना है आपको, तो आपको पहले क्या करना होगा, ये +Q चार्ज था, एक आर्बिट्ररी पोजीशन इमेजिन करना होगा। मान लो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका +1 कूलम चार्ज यहाँ तक आ गया है, आप यहाँ से ला रहे थे इसको, तो हर पोजीशन को क्रॉस करते हुए चलेगा ना ये +1 कूलम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लीजिए ये +1 कूलम चार्ज यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर इसका पोजीशंस भी डिफाइन कर लें कि मान लीजिए ये सोर्स चार्ज से x डिस्टेंस तक आ चुका है ये +1 कूलम। तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम +1 कूलम चार्ज is at distance x from source charge plus source charge q। ये स्टाइल है वर्क डन फाइंड करने का। डायरेक्ट आप फोर्स का डॉट के डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये तब होता है, ये वाला फॉर्मूला भी लोग यूज कर देता है F.D। देखो ये सब रिस्ट्रिक्शन है इस फार्मूला को यूज करने के लिए, ये तब यूज करेंगे जब फोर्स अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ जो फोर्स लग रहा है, जो फील्ड एक्ट कर रहा है, फील्ड तो वेरिएबल होता है, वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है फील्ड। कोई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें इसका E = Q/4πε0x², क्या है ये x पर डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है ये। तो वेरिएबल फील्ड और फोर्स के केस में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं वर्क डन के लिए। तो पहले स्मॉल वर्क डन, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क फाइंड किया जाता है। पहले dW फाइंड करते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क डन हुआ, वो पहले फाइंड करना होता है आपको, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तब टोटल वर्क आएगा। ये स्टाइल है वेरिएबल फोर्स और फील्ड का वर्क फाइंड करने के लिए। पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड करना है, और स्मॉल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहां से जहां तक ले जाना है उसके बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन इमेजिन किया जाएगा। मान लो वो आर्बिट्ररी पोजीशन ये है +1 कूलम का, यहां से आप यहां तक आ चुके हो, और इस सोर्स चार्ज से मान लो वो डिस्टेंस x तक आ गए हैं आप। तो अब इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना। नाउ +1 कूलम चार्ज इज मूव्ड या डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx। नाउ +1 कूलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx। तो
तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात और, ये पॉजिटिव चार्ज के केस में यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, देन work done against electric field during this small displacement ये कितना dw। अच्छा किसका वर्क वो मेंशन कर देना है ब्रैकेट के अंदर, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क। ये जिस फोर्स और फील्ड का वर्क निकालो उसको मेंशन कर देना चाहिए ब्रैकेट में, क्योंकि हो सकता है कहीं पर एक से ज़्यादा फोर्स फील्ड एक्ट कर रहा है, तो उसमें किस फोर्स फील्ड का वर्क फाइंड कर रहे हो आप, वो क्लियर होना चाहिए एक्सप्रेशन में। तो ये हो जाएगा -E.dx, ये स्मॉल वर्क डन। अब हमको चूंकि B to A मूव करवाने वाला वर्क फाइंड करना है, तो इसको इसी को इंटीग्रेट करें फ्रॉम B to A। तो देन टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A इसलिए टोटल वर्क डन in moving from total work done against electric field, इसको भी लिख ले यहां पर, total work done against field in moving, sorry against field, हाँ ठीक है, in moving from B to A डिफाइन हो जाएगा। इसी को इंटीग्रेट कर देना इस टोटल वर्क डन को, इस टोटल वर्क डन का इंटीग्रेशन। That is work done against electric field, total means from B to A। जो डिफिनीशन से इसी को क्या बोलते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज आपका VA माइनस VB के बराबर फ्रॉम डिफिनीशन। तो ये हो गया -E.dx का इंटीग्रल फ्रॉम B to A, और B के लिए x का वैल्यू RB, B के लिए x का वैल्यू RB एंड A के लिए x का वैल्यू RA। तो अब इसका चले डॉट प्रोडक्ट तोड़ने, इसको सॉल्व करने से इंटीग्रल को। देखो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने चलेंगे हम लोग, तो जो डॉट प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है, माइनस को तो बाहर कर लो, RB to RA, और A डॉट B को क्या लिखते हैं, मोड A मोड B cos theta। theta is the angle between these two vector E and vector dx। आप अपना फिगर में देखें, वेक्टर E इधर है और dx वेक्टर इधर है, तो एंगल पाई होगा दोनों के बीच, तो यहां पर पाई डाल दो। अब इस मॉड E मॉड dx cos पाई, तो इसको फिर क्या करना, मॉड से बाहर करेंगे। देखिए एक स्टाइल, एक गलत बात यहां पर आप लोग ऐसे मत यूज करना, A डॉट B को बहुत कोई AB cos थीटा लिख देता है, मॉड A मॉड B के टर्म्स में नहीं लिख के सिंपली AB cos थीटा। तो ये चीज कभी कभी आपको गलत कर देगा रिजल्ट में।
गलती होगा, साइन में गलती हो सकता है, रिजल्ट का साइन में, और पोटेंशियल में साइन का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो साइन सही आना चाहिए पोटेंशियल का। तो आप ऐसे यूज करें, ए डॉट बी को कभी ब्रेक करना हो तो मॉड ए मॉड बी कॉस के थीटा के टर्म्स में ब्रेक करें, सिंपली ए बी कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं। ये क्लियर हो जाएगा इस पूरे डिराइवेशन में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा समझ के तोड़े डॉट प्रोडक्ट को, या मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा समझ के, ये दिखेगा, अभी देखते रहो। इसको हम लोग मॉड ई को सिंपली ई लिख लेंगे, लेकिन इस मॉड डी एक्स में एक माइनस तो पीछे था। अच्छा एक बात और, ये माइनस और ये कॉस पाई -1 प्लस हो गया, इस माइनस को हटा दो। लेकिन इस मॉड डी एक्स वेक्टर को एक बार मॉड रहने दो यहाँ पर। देखो ये क्या कर दिया कि इसमें से मॉड हटा दिए ई में से, जबकि इसमें हम एक बार मॉड रहने दिए हैं। ऐसा क्या क्यों हुआ? तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए मॉडुलस लगा हुआ है किसी सिंबल में, तो अब वो सिंबल में बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, और आप मॉड का कंसेप्ट जानते हो कि यदि मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो बाहर आने पर वैसे ही हो जाता है, लेकिन यदि ये तब जब x ऑलरेडी पॉजिटिव हो, और x जब निगेटिव होगा तो बाहर लाने पर एक माइनस और लगाते हो, ये तब जब x निगेटिव हो। ये कंसेप्ट है मॉड का। तो यहाँ पर क्यों मॉड हटा दिया, यहाँ पर क्यों मॉड रहने दिए? देखिए मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव निगेटिव का डर कब रहेगा? जब उसके अंदर चेंज नाम का टर्म हो, डिफरेंस वाली बात हो मॉडुलस के अंदर, तो वो निगेटिव होने का डर रहता है। यहाँ जो ई वेक्टर में मॉड लगा हुआ था, तो यहाँ तो डिफरेंस इन ई तो है नहीं, ये सिंपली ई है। तो यहाँ पर मॉडुलस का काम है सिंपली वेक्टर से स्केलर बनाना। मॉडुलस दो काम करता है, एक तो यदि वेक्टर है तो उसको स्केलर बनाएगा, और यदि वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव भी बनाएगा, दोनों काम करेगा एक साथ। ये क्वांटिटी वेक्टर है और ये क्वांटिटी चेंज में नहीं है, चेंज के टर्म्स में डी ई ऐसा तो कुछ नहीं है। डी ई होता तो समझते चेंज इन ई है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली वेक्टर है, चेंज नाम की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस मॉडुलस के अंदर निगेटिव का कोई डर नहीं है। तो इस जगह मॉडुलस का काम था सिंपली वेक्टर से स्केलर बनाना। लेकिन इसमें देखो, इसमें dx में देखो वेक्टर dx का मॉड था, तो वेक्टर dx का मॉड है। यहां पर दोनों काम करना है मॉडुलस को। एक तो एक बार आप क्या किया, यहां जो वेक्टर है उसको स्केलर बना दिया, फिर भी मॉड रहने दिया, क्योंकि ये dx में भी निगेटिव डी लगा हुआ है। डी मीन्स डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस, और जहां डिफरेंस वाली बात होगा वहां निगेटिव होने का डर रहता है। तो हम लोग एक जो मॉडुलस रहने दिया यहाँ पर, इस डर से रहने दिया कि हो सकता है कहीं ये dx निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव भी बनाएगा। एक काम कर चुका हम लोग मॉडुलस का कि ये वेक्टर से स्केलर बना चुका है मॉडुलस। फिर भी मॉडुलस रहने देने का पर्पस ये था कि चेक करेंगे इस क्वांटिटी को, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो देखिए आपका जो मूवमेंट करवा रहे हो आप अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम बी टू ए ला रहे हो, और x का मेजरमेंट q से हो रहा है, तो b से a आएंगे तो x डिक्रीज करेगा। ये था सिचुएशन, ये चार्ज था q सोर्स चार्ज, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, और x का मेजरमेंट आप यहाँ से कर रहे थे और इधर ला रहे हो, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रहे हो, तो इधर लाओगे तो x डिक्रीज करेगा, तो x डिक्रीज करेगा, इसलिए dx जो होगा वो निगेटिव होगा। कोई चीज़ डिक्रीज करता है तो उसका डिफरेंस निगेटिव होता है,
डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और डिक्रीज करता होगा तो फाइनल वैल्यू कम होगा इनिशियल वैल्यू से। तो चेंज जब निकालेंगे, चेंज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीजिंग केस में फाइनल वैल्यू कम होता है इनिशियल से, तो वो माइनस में आएगा। इसलिए इसका मॉड करते हैं आप और मॉड से बाहर निकालते हैं, एगो माइनस और लगाना पड़ता है इसमें टू मेक पॉजिटिव, क्योंकि dx खुद निगेटिव है, तो एक माइनस और आप बाहर से दोगे तब वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि मॉडुलस का तो ऑल ओवर काम है उसको पॉजिटिव बनाना। तो इस जगह यहां पर इस मॉड dx को जब बाहर करेंगे तो माइनस dx के साथ बाहर होगा। ये जो सिचुएशन है, आप अपने +1 कूलम को मूव कैसे करवा रहे हो वो भी देखना पड़ता है, और ऐसा मूवमेंट में x डिक्रीज करेगा तो मॉड dx बाहर आने पर माइनस dx फ्रॉम RB टू RA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डाल दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है x डिस्टेंस पर का, तो वो फॉर्मूला तो हमको पता है कि वो होता है Q/4πε0 x² इंटू dx, और ये माइनस साइन बाहर। फिर इसका इंटीग्रल Q/-Q/4πε0 को बाहर, इंटीग्रल ऑफ x का पावर -2 dx फ्रॉम RB टू RA। फिर इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा -Q/4πε0, और ये आएगा -1/x आएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/x, वो माइनस माइनस ये +1/x, लिमिट फ्रॉम RB टू RA, दैट इज VA माइनस BB। लेफ्ट साइड क्या था, लेफ्ट साइड आपका क्या निकल रहा था, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे आप फ्रॉम B टू A, जिसको बाय डिफिनीशन VA माइनस BB भी बोलते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया फाइनली हम लोग का एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ये आ रहा है एक्सप्रेशन Q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB। एक बात आपको बोल दें कि यदि ये चार्ज प्लस था तो प्लस की बात हुआ, यदि ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस। चार्ज को अपने साइन के साथ रखना इस एक्सप्रेशन में। ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। इसको लिख ले लीजिए इसको इस तरह से, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point in the field of an isolated charge particle। देखो अब इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है इसके डिराइवेशन में। हम लोग जो ये एक्सप्रेशन डिराइव किया, इसमें चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q ये एक्सप्रेशन डिराइव किया जिसमें हम लोग ऐसा केस रखा, एक चार्ज था Q और इसके फील्ड में 2 पॉइंट रखा था A एंड B, और VA माइनस BB निकाला तो एक +1 कूलम चार्ज को B टू A लाना पड़ा। ऐसे लाए आप। लेकिन यदि मान लो कि A पॉइंट इधर होता, B पॉइंट इधर होता और ऐसे ले जाते तो फिर क्या यही रिजल्ट आता, फिर भी यही रिजल्ट आएगा। ये जरूरी नहीं है। आपके जो पोटेंशियल का जो डिफिनीशन दिया गया है उसमें तो सिंपली बोला है इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट B टू A, लेकिन ये तो नहीं बोला कि
चार्ज की तरफ जाने वाला मोशन करना है कि चार्ज के अपोजिट आने वाला मोशन, कि कोई आर्बिट्ररी पाथ पर मूव करवाना है उस +1 कूलम को, ये सब फ्री है, कुछ भी करवा सकते हो आप। स्टाइल ऑफ मोशन कैसा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ पर लाए +1 कूलम चार्ज को कि आर्बिट्ररी पाथ के लॉन्ग लाए, सब केस में यही रिजल्ट आएगा। देखिए वो सब पॉसिबिलिटी को, तो ये मत कन्फाइंड करना कि ऑलवेज बी पॉइंट इधर ही होगा, ए इधर होगा, पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। और मूवमेंट टुवार्ड्स क्यू हो या अवे फ्रॉम क्यू हो, ये सब फ्री है, ये सब जनरल बात है। देखिए यदि मान लो ये पॉइंट मेरा बी इधर होता और ए इधर होता, तब तो +1 कूलम चार्ज को ऐसे ले जाते। इसमें भी आपको एक आर्बिट्ररी पोजीशन इमेजिन करते, मान लो यहाँ पर एट डिस्टेंस x, फील्ड का डायरेक्शन की बात करते आप यदि, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, प्लस चार्ज है तो। और लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इस केस में इधर आ जाएगा। जब बी इस साइड था, ए इस साइड, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये था। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन की बात करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए टू फाइंड VA माइनस VB, तो ये सब बात तो लिखेंगे ही। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, बस डिफरेंस क्या होगा, बी की जगह यहाँ भी ये मान लो RB है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस RA है। उस फिगर में RA कम था RB से, यहाँ RB कम है RA से, पॉइंट चेंज कर दिए हम लोग। लेकिन जो VA माइनस VB निकालना है तो B to A ही ले जाएंगे। अब B जिधर हो, उधर हो या इधर हो, तो RB to RA। लेकिन देखो ये डॉट प्रोडक्ट में अब चेंजिंग आएगा, डायरेक्शन सब चेंज हो रहा है ना वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, मॉड E तो करेंगे, मॉड DX करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब 0 डिग्री डालना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये आ जाता है VA माइनस VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रल मॉड D को तो सिर्फ ही लिख लेना, लेकिन मॉड DX में एक बार मॉड रहने देना। अभी बताए थे क्यों मॉड रहने देना है, वो डर है वहाँ पर कि DX मेरा निगेटिव हो, इस डर से बचने के लिए उसको एक बार मॉड रहने दिए हैं। मॉडुलस 2 काम करता है, वेक्टर से स्केलर बनाता है और निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इस क्वांटिटी में, यहाँ पर ये क्वांटिटी में कोई चेंज नाम की बात नहीं है, इसलिए निगेटिव का कोई डर नहीं था यहाँ पर मॉडुलस का काम था सिंपली वेक्टर से स्केलर बनाना। लेकिन यहाँ पर डर है आपको कि ये हो सकता है निगेटिव, तो एक बार हम लोग मॉडुलस का जो एक पहला काम था वेक्टर से स्केलर बनाना, वो काम कर लिए। फिर भी मॉड रहने देने का पर्पस ये है कि पहले चेक करेंगे ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में देखो +1 कूलम को ऐसे ले जा रहे हो, तो x यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ का x इंक्रीज कर रहा है। अभी जो सिचुएशन है इसमें x इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग x के लिए चेंज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और तो इस तरह का क्वांटिटी का मॉडुलस को डायरेक्ट उतने ही लिख दिया जाता है। तो लास्टली जो VA माइनस VB हो गया, इस केस में वो -E और यहाँ पर सिर्फ DX RB to RA कर लेना है। तो पिछले केस में भी इतने ही आना चाहिए आपका, ये माइनस E DX, लेकिन लाने का तरीका अलग था वहाँ पर। अब फिर एक फील्ड एक्स इसमें पुट करो जो Q/4πε0 x² dx, इसको फिर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो फिर वही रिजल्ट आएगा Q/4πε0 1/RA - 1/RB ही आएगा यहाँ भी।
देखिए, तो अभी दोनों केस में क्या हुआ कि अपने +1 कूलम चार्ज को स्ट्रेट लाइन पाथ के लॉन्ग मूव करवाए, एक बार टुवर्ड्स दैट चार्ज, एक बार अवे फ्रॉम दैट चार्ज, तो दोनों केस में रिजल्ट सेम मिला। एक केस और करते हम लोग, यदि आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग मूव करवाते +1 कूलम चार्ज को, और तब भी रिजल्ट यही आता, आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग मोशन करवाने से भी। तो वो केस देखो आप, इसलिए क्योंकि डिफिनीशन में मूवमेंट कैसे करवाना है +1 कूलम को, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कंडीशंस नहीं दिया, सिंपली मूव करवाओ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड फील्ड, चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करवाए या कर्व्ड पाथ पर, रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखो ये तीसरा केस क्या है, सो if +1 coulomb charge is moved along an arbitrary path, तो इसके लिए एक सेटिंग करें हम लोग अपने सोर्स चार्ज को कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखते हैं, और इसका जो फील्ड है इसमें पॉइंट बी को यहाँ, पॉइंट ए को यहाँ पर ले, और ये एक आर्बिट्रेरी पाथ है, जूम कर लें। इसमें बी का पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे, वहाँ तो डायरेक्ट डिस्टेंस के रूप में बात करते थे, यहाँ पर आप पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करो। ये है वो जनरल सिचुएशन, इसमें +1 कूलम को हम लोग एक आर्बिट्रेरी पाथ के लॉन्ग फ्रॉम बी टू ए मूव करवा रहे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में, तो फिर वही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके लिए वर्क डन फाइंड करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करना, पहले एक आर्बिट्रेरी पोजीशन इमेजिन करना। तो मान लो जब आप अपने +1 कूलम को मूव करवा रहे थे, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपका ये +1 कूलम सपोज कीजिए यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका, इसका पोजीशंस डिफाइन कर लो। मान लो ये आर्बिट्रेरी पोजीशन है वेक्टर आर, तो यहाँ भी वही बात, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम +1 कूलम इज एट पोजीशन वेक्टर आर। उसके बाद क्या किया था, उसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवा दो आप इधर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पाथ के टेंजेंशियल होगा, ये जो पाथ है उसके टेंजेंशियल होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है +1 कूलम चार्ज। अच्छा, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर के अलॉन्ग ही होगा ना, ये पॉइंट चार्ज का फील्ड इसकी तरफ होगा। नाउ +1 कूलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, through a small displacement vector dx. Then work done against electric field during this small displacement. Then work done against, बार बार आपको एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वर्क डन अगेंस्ट फाइंड करना है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो डिफिनीशन है पोटेंशियल का। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
ये कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वैक्टर। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, इसलिए टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए, जो वी ए माइनस वी बी के भी बराबर होगा, यही क्वांटिटी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी का। तो इसको इंटीग्रेट करना माइनस ई डॉट डी आर, लेकिन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करें, पहले वेक्टर आर बी और यहाँ पर वेक्टर आर ए। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर आर, ये चीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हो, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। इसकी जरूरत है यहाँ पर ये एक्सप्रेशन का, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ये होता था q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर r बाई मॉड आर क्यू। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। ये एक्सप्रेशन होता था, फील्ड का डायरेक्शन r के डायरेक्शन में है। ये कैसे हुआ इसको फील्ड में देखेंगे आप, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर करेंगे। ये हो जाएगा, इसलिए वी ए माइनस वी बी माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रल के अंदर जो हो जाएगा ये वेक्टर आर बाई आर क्यू, मॉड आर क्यू को सिंपली आर क्यू एंड डॉट डी आर फ्रॉम आर बी टू आर ए, ये हुआ। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे तोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ तो वेक्टर आर का डायरेक्शन है ये, डी आर का डायरेक्शन ये, इसके बीच क्या एंगल है ये कोई कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये पाथ आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी पाथ में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल आप नहीं पता है आपको। अरे सर्कुलर होता तो क्लियर था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आर के बीच का एंगल 90 सर्कुलर पाथ के लिए, लेकिन आर्बिट्रेरी पाथ में ये डिस्प्लेसमेंट और आर के बीच का एंगल आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ एंड वेक्टर आर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन। तो ये एंगल आप नहीं जान रहे हो, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कैसे इसका तोड़ेंगे ये एक प्रॉब्लम, लेकिन है इसका एक वेक्टर मेथड है डॉट प्रोडक्ट तोड़ने का। वो ऐसे देखो, एक कंसेप्ट होता है वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ये वेक्टर का एक कंसेप्ट, दैट इज सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहां u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u को रखेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन विदाउट किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन जरूरी नहीं है, डिफ्रेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। प्लस अब हम लोग v को रख के u का करते हैं, u का कर किए v को रखा। इधर पहले पावर का करोगे तो पावर का तो 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। फिर पावर के अंदर का यानी dr, 2r dr। फिर लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड ये देखो डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये r को इधर dr को इधर, दैट इज ये 2 वेक्टर r डॉट dr हो जाएगा। लेफ्ट साइड हो जाएगा 2r डॉट dr और राइट साइड भी है 2r dr, 2 कैंसिल, दैट इज r डॉट dr इक्वल टू सिंपली r dr। ऐसे टूटा डॉट प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है उसके बीच का एंगल जानना ही था r और dr के बीच का, बिना एंगल पता किए भी आप उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर तोड़ रहे हैं।
ये सब्स्टिट्यूशन करें हम लोग इस एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा -q/4πε0, ये r.dr अभी सिंपली r/dr के बराबर आया बाई r/q। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यहाँ भी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में नहीं लेके सिंपली मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप उसका वैल्यू लिख लो। वेक्टर आर बी वेक्टर आर ए नहीं लिखे, सिंपली मॉड आर बी मॉड आर ए लिख लें। एक आर कैंसिल r² दैट इज -q/4πε0 इंटीग्रल ऑफ 1/r² दैट इज r का पावर -2dr rb/2ra। और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा जो हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करवा के ला रहे थे। 10 VA माइनस VB q/4πε0 1/RA माइनस 1/RB। चलिए